ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। केवल लक्षणों के आधार पर किसी भी ग्रह की शुभाशुभ स्थिति का आकलन करके समाधान करने की दिशा में जो हमने यात्रा प्रारंभ की, उसमें आज चर्चा करते हैं चंद्रदेव के ऊपर। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं, कर्क राशि में स्वग्रही होते हैं। वृषभ राशि के 3 अंश में तक परमोच्च और वृश्चिक के 3 अंश पर परम नीच होते हैं। वायव्य कोण के स्वामी हैं। 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। स्त्री कारक ग्रह हैं। माता के, सुख के, धन के, भावना के, कल्पना के, धन के, सुख के, इन सब चीज़ों के कारक हैं। चौथे भाव के कारक हैं। यदि ये शुभ स्थिति में हों तो ये माता के संबंध में, सुख के संबंध में, मानसिक स्थिति में, मानसिक सुख शांति की दृष्टि से, धन की दृष्टि से और अपनी मानसिक शांति के साथ साथ ही कल्पना शक्ति की दृष्टि से भी शुभ फल देते हैं। और यही चंद्र यदि अशुभ स्थिति में हो तो ये माता के संबंध में अशुभ फल देते हैं, माता के सुख में कमी करते हैं, माता से समस्याएं उत्पन्न करते हैं, मानसिक शांति में कमी करते हैं। कल्पनाओं में कई बार कल्पनाएं यदि सही स्थिति चंद्र की हो तो कल्पनाएं अच्छी करता है व्यक्ति, और उन कल्पनाओं को शुक्र का साथ मिल जाए तो कलाकार बन जाता है, किसी भी कला के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करता है। और यदि कल्पनाएं नकारात्मक हो जाए तो भयभीत रहता है, और ये नकारात्मकता कहीं न कहीं मानसिक अस्वास्थ्य की स्थिति, मानसिक रूप से अस्वस्थता की स्थिति पैदा कर देती है। जलज रोग, कफ से संबंधित रोग, छाती के रोग, इस टाइप इन रोगों के कारक एक कमज़ोर चंद्र बन जाते हैं। शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर के कृष्ण पक्ष की 5वीं तक चंद्र बली होते हैं, और कृष्ण पक्ष की 6ठी से लेकर के और शुक्ल पक्ष की 9वीं तक चंद्र निर्बली होते हैं। बली चंद्र शुभ माने गए और निर्बली चंद्र अशुभ माने गए हैं। चंद्रमा चूँकि मूल रूप से चंद्र ग्रह भावनाओं के कारक, इसलिए यदि कोई कर्क राशि का जातक हो तो भावना प्रधान होता है। कर्क लग्न के जातक वो भी भावना प्रधान होते हैं। और ये शुभ बल, ये इस चंद्र को शुभ बल यदि प्राप्त हो तो उन भावनाओं का सदुपयोग होता है, और यदि अशुभ प्रभाव में हो तो भावनाओं का दुरुपयोग हो जाता है। प्रेम का संबंध सीधा सीधा भावनाओं से है। अच्छे या बुरे विचार जो भी उत्पन्न होते हैं वो मन में होते हैं, और मन के कारक हैं चंद्र, इसलिए चंद्रमा का बहुत महत्व है। और जन्म कुंडली के अंदर जो लग्न कुंडली बनती, लग्न कुंडली के साथ साथ ही चंद्र कुंडली भी बनाई जाती है, क्योंकि लग्न कुंडली शरीर है और चंद्र कुंडली जातक का मन है। एक कुंडली और बनती है सूर्य कुंडली, उससे आत्मा की स्थिति पता चल रही है। आज हम चर्चा कर रहे हैं चंद्र के ऊपर। तो चंद्र कुंडली, चंद्रमा चूँकि भावनाओं का कारक है, चंद्रमा कल्पना शक्ति का कारक है, चंद्रमा सहजता का, बहुत मन की सहज स्थिति का कारक है, स्वभाव के अंदर सहनशीलता का प्रतीक है, वो सौम्यता का प्रतीक है वो। तो जिस भाव में किसी जातक की कुंडली में बैठता है, अपने इन गुणों से उस भाव का संबंध बनाता है। शुभ स्थिति में हो तो उस भाव से संबंधित शुभ फल मानसिक तौर पर, और अशुभ स्थिति में हो तो अशुभ फल मानसिक तौर पर मिलते हैं। जन्म कुंडली यदि पता ना हो, जन्म कुंडली ज्ञात नहीं हो तो कैसे मालूम करेंगे? हम 12 भावों की चर्चा जरूर करते हैं, वही लक्षणों के आधार पर हम ये मालूम करें कि व्यक्ति किस समय, किस टाइप की, किस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, उसका संबंध किस भाव से है, और हम उसको चंद्रमा का कोई भी उपचार देके उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चर्चा करते हैं। यदि लग्न में चंद्रमा हो, किसी भी जातक के लग्न में यदि चंद्र स्थित हो और शुभ हो तो वो कल्पनाशील होता है, प्रकृति से, स्वभाव से भावुक होता है,
स्वभाव से उसके निश्चलता होती है। अशुभ स्थिति में हो तो कल्पनाओं से वो अच्छी स्थिति में नहीं होता, शुभ नहीं सोचता, कहीं न कहीं उसके मन में छल कपट की बात मन में उत्पन्न होती, क्योंकि चंद्रमा ही दुष्प्रभाव में है। दूसरे स्थान में चंद्र हो और शुभ स्थिति में हो तो उसके वाणी में सौम्यता होती, परिवार से बहुत भावुकता में संबंध होते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और वाणी में बहुत सौम्यता, सहनशीलता, एक लयात्मकता, काव्यात्मकता होती है। तीसरे स्थान में चंद्र हो तो छोटे भाई बहनों से भावनात्मक संबंध होते हैं शुभ स्थिति होने पर, और अशुभ स्थिति होने पर उनके उस जातक के छोटे भाई बहनों से भावनात्मक संबंध नहीं होते। चौथे स्थान में चंद्र हो और शुभ स्थिति में हो तो माता का सुख बहुत अच्छा मिलता है, परिवार का सुख अच्छा मिलता है, वाहन आदि घर का सुख अच्छा मिलता है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। पंचम स्थान में यदि चंद्र हो, पंचम स्थान प्रेम का भी होता है, लगाव का होता है, आसक्ति का होता है, और चंद्र यदि पंचम में शुभ स्थिति में हो तो जातक के मन में आसक्ति की भावना बहुत सहज ही आती है। वो ऐसा जातक किसी का अहित नहीं सोच सकता, स्वभाव से प्रेमिल होता है, और यदि वो चंद्रमा किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में आ जाए, बलि चंद्र होकर के पाप प्रभाव में आ जाए, तो ऐसा जातक अपनी भावनाओं के कारण दूसरों के साथ छल कपट कर सकता है। और यदि कमज़ोर चंद्र हो और फिर पाप प्रभाव में हो तो ऐसा जातक दूसरों के द्वारा छला जाता है, वो दूसरों के प्रेम की आड़ में छल कपट का शिकार हो जाता है। छठे स्थान में यदि चंद्र हो तो ऐसे जातक को जलज रोग होते हैं, कफ से संबंधित रोग होते हैं, छाती के रोग होते हैं। सप्तम स्थान में चंद्र हो, शुभ स्थिति में हो तो पत्नी से या पति से भावनात्मक लगाव बहुत अच्छा होता है। अष्टम स्थान में चंद्र हो तो ऐसे जातक को जल से दूर रहना चाहिए, अशुभ स्थिति में जल से खतरा उत्पन्न करता है। अष्टम स्थान का चंद्र शीत के रोग जल्दी पैदा करता है, उस मामले में सावधानी रखना चाहिए। नवम स्थान में चंद्र हो तो ऐसा जातक धार्मिक स्वभाव का होता है, धर्म भीरू होता है, धार्मिक यात्राएं अधिक होती हैं। दशम स्थान में चंद्र हो और शुभ स्थिति में हो तो अपनी कल्पना शक्ति के कारण अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त करते हैं ऐसे जातक। और यदि अशुभ स्थिति में हो तो चंद्र का जो स्वभाव है, जैसे चंद्र में एक रस्ता नहीं होती, एकम से लेके बढ़ते बढ़ते तक वो पूर्णिमा तक पहुँचते हैं और पूर्णिमा से उतर के फिर अमावस्या तक, अमावस्या से फिर एकम तक, ये चंद्र की स्थिति। यदि दशम में अशुभ का चंद्र हो तो ऐसे जातक के कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। 11वां स्थान एकादश में चंद्र यदि हो तो जैसे मनोनुकूल जैसा जातक चाहता वैसे ही उसको लाभ प्राप्त होता है, और अशुभ स्थिति में यदि हो तो जैसा चाहता है वैसा लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। 12वें स्थान में द्वादश में यदि चंद्र हो तो अपनी भावनात्मक कमजोरी के कारण ऐसा जातक ठगा जाता है, प्रेम में धोखा खाता है और स्वयं अपने ही निर्णयों से नुकसान के निर्णय कर लेता है, बड़े खर्चों के कारण अपनी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने के निर्णय कर लेता है, क्योंकि 12वां स्थान किसका? खर्च का। और व्यक्ति खर्च मन से करता है, मन से कई बार खर्च। चंद्र की स्थिति यदि शुभ हो तो मन से खर्च सही स्थिति जगह हो जाते हैं, और चंद्र की स्थिति यदि गड़बड़ हो, अशुभ हो, तो मन से ही गलत खर्च हो जाते हैं, जो आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने का कारण बनते हैं। अब हम देखें जातक किस दृष्टि से कैसे पीड़ित है, यह सहजता से पता लग जाएगा। और यह पता करके उसके समाधान के लिए ऐसे जातक को चंद्र की शांति के उपाय करने चाहिए। अब क्या है चंद्र की शांति के उपाय? सफ़ेद वस्त्र, शक्कर, मिश्री, मोती, घी, इन वस्तुओं का दान, दूध, दही, सोमवार को शाम के समय संध्या काल इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। सोमवार का व्रत करना चाहिए। उस सोमवार के व्रत में चावल की खीर अवश्य होनी चाहिए। यदि शक्कर न लेने की समस्या यदि हो तो खीर न बनवाएं, फीके चावल बनवाएं, चावल जरूर होने चाहिए।
और चंद्र मंत्र का जप करना चाहिए। ओम श्रांग श्रीं श्रौं स चंद्रमसे नमः, इसका रूटीन में नियमित जप किया जाए। या फिर ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्, इस चंद्र गायत्री का जप किया जाए। शिव की उपासना, भगवान शिव की उपासना भी चंद्र की अशुभ स्थिति में, बहुत अशुभ स्थिति को कम करने में, उससे समाधान, उसके समस्याओं से, उससे उत्पन्न समस्याओं के समाधान में बहुत कारगर होती है। चंद्रमा यदि अशुभ स्थिति में हो तो मानसिक अशांति बहुत देते हैं। मानसिक शांति और अशांति वो चंद्र की शुभ और अशुभ स्थिति पर टिकी होती है। यदि कोई भी जातक मानसिक अशांति को निरंतर अनुभव करता हो तो ऐसे जातक को नियमित रूप से चंद्र की उपासना करनी चाहिए। कोई भी जातक यदि कल्पनाओं को अपनी साकार नहीं, उलझुल टाइप की मन में भाव आते हों, अपनी उन कल्पनाओं के कारण ही यदि परेशान हो, ऐसे जातक को भी चंद्र की शांति के लिए चंद्र की उपासना, चंद्र के मंत्र या व्रत आदि से अवश्य करनी चाहिए। ये करेंगे निश्चित रूप से इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। चंद्रदेव आपके ऊपर कृपा करें, भगवान शिव आप पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।